जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। इंडियन रेलवे पूरी दुनिया के रेलवे नेटवर्क में चौथे स्थान पर आता है दोस्तों, जो भारतीय युवाओं को रोजगार देने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी। और आज इंडियन रेलवे लगातार निजीकरण की तरफ देखने को मिल रहा है। पिछले कई सालों में रेलवे ने कई सारे पोस्ट थे जिसको हटा दिए। रेलवे की एलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती निकल कर आई है उसको देख करके आपको भी पता चल गया। पिछली बार वो भर्ती की पोस्ट तो आई थी, लेकिन इस बार की भर्ती में वो पोस्ट ही देखने को नहीं मिले। यही नहीं, अभी रेलवे ग्रुप डी की अक्टूबर में भर्ती आने वाली है। कई सारे कैंडिडेट्स जो होंगे उस पोस्ट की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन पता चला कि वो भर्ती ही देखने को नहीं मिली। हालांकि भर्ती आएगी, लेकिन वो पोस्ट ही जो है उसमें कई सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं, लेकिन वो पोस्ट ही देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि रेलवे में जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, रेलवे में विकास तो हुआ, लेकिन भर्तियां कहाँ गई पता नहीं चल रहा है। देखिए तो दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट है 29 मार्च का। ये दैनिक भास्कर के पेपर में जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं। इसमें बताया गया कि इस साल के अंत तक 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य लिया गया है। आपको हम दो रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं एएनआई का, जो कि पिछले सालों का रिपोर्ट है। 16 मार्च 2022 का रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है, इन्होंने बताया कि यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बताया कि इट्स क्लियर दैट द रेलवेज विल नॉट बी प्राइवेटाइज्ड। रेलवे जो है प्राइवेटाइज कभी नहीं होगा। दूसरा एक और रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 26 जुलाई 2023 का रिपोर्ट है, जिससे बताया गया कि जो रूमर्स फैल रहे हैं उसमें मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि नो प्रपोजल टू प्राइवेटाइज इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे को जो है प्राइवेटाइज करने का किसी भी तरह कोई भी अभी प्रपोजल नहीं है। ये रूमर्स फैल रहे हैं उसको उन्होंने बताया है। और इन एक जो अभी दैनिक भास्कर का रिपोर्ट है, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जुलाई में आरकेएमपी से सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई के लिए चलेगी प्राइवेट ट्रेनें। यहाँ बताया लक्ष्य भी लिया गया दोस्तों कि 2025 तक 500 तक पहुंच जाएगी निजी ट्रेन की संख्या। ये प्राइवेट ट्रेन जो है 2025 तक 500 तक पहुंचेगी। इस साल तो 150 भी है, लेकिन 2025 आते आते जो है अगले साल तक 500 हो जाएगी। 500 प्राइवेट ट्रेन, देखिए कितना ग्रोथ हो रहा है। पिछले देखिए तो सालों में इधर ट्रेन की बोगियां तक नहीं बढ़ी, लेकिन अभी प्राइवेट जो ट्रेनें हैं उसमें 500 तक ट्रेन पहुंच जाएगी। यहाँ पर यह भी बताया गया जो ट्रेन का किराया जो होगा सामान्य ट्रेन से 15 से 25% अधिक होगा। एक तो लॉकडाउन में किराया बढ़ा था, उसको घटाया नहीं गया, और वहाँ यहाँ पर देखिए जो ट्रेन है, जो नॉर्मल ट्रेन है, उससे भी अभी 15 से 25% जो है उसको बढ़ा दिया जाएगा। यह बताया भी गया कि 500 रुपये प्रति किलोमीटर जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर ट्रेन देर होती है तो। अभी देखिए तो ट्रेन जो है इंडियन रेलवे की कभी कभी तो ठीक भी है, लेकिन लगातार कभी कभी देखिए तो एक एक दिन 12-12 घंटा 6-6 घंटा तक देरी से ट्रेनें चलती हैं। लेकिन यहाँ बताया गया कि जब प्राइवेट ट्रेनें होंगी अगर देर करेंगे तो 500 रुपये जो प्रति किराया जो है किलोमीटर का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें देखिए तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है इसमें रुचि दिखा रही हैं। इनमें देखिए सबसे जो अभी अभी सबसे नामी कंपनी के रूप में आप देखिए तो मेगा इंजीनियरिंग, इसका नाम आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में सबसे टॉप पर आप सुन रहे होंगे। मेगा इंजीनियरिंग का कोच डिजाइनिंग के लिए कैप इंडिया, और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों। PSGG, BEML है, ऐसे कई सारी जो है इसमें शामिल है दोस्तों। ऐसे ही उन्होंने बताया भी है दोस्तों कि रेलवे जो है भूमिका कम नहीं होगी। रेलवे मंत्रालय अपनी ट्रेनों का संचालन जो है वर्तमान की तरह जारी रखेगा, मतलब जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, लेकिन प्राइवेट ट्रेन के लिए सरकारी जो गार्ड होंगे, लोको पायलट रेलवे ही रखेंगे। लेकिन यहाँ की जो भर्तियां होंगी, जो गार्ड की भर्ती होगी लोको पायलट की होगी, वो सरकारी होंगे। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इतने जो ट्रेनें बढ़ेंगी उसके लिए जो लोको पायलट होंगे गवर्नमेंट होंगे तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तो पेपर की न्यूज़ है, न जाने वो लोग क्या करें, कब क्या नियम लगाएंगे, तो कोई भरोसा नहीं है। वे प्राइवेट और सरकारी दोनों ट्रेनों के संचालन के बीच रहने वाले करीब 1 घंटे गैप तक नजर रखेगी। और मतलब गैप भी ये रखने वाले कह रहे हैं। यात्री को ट्रेन चुनने की आज़ादी तो दी जाएगी, यहाँ पे दिया गया कि आप चुन सकें कि आपको प्राइवेट ट्रेन में बैठना है या गवर्नमेंट के ट्रेन में। वही हाल होगा दोस्तों आज का कि गवर्नमेंट जो सरकारी विद्यालय है और एक प्राइवेट विद्यालय है, आज जो ऐसा जो देखने को मिल रहा है कि नहीं चाहते
हुए भी आपको जो है प्राइवेट स्कूल में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट में वैसी शिक्षा नहीं हो पाती है, इसलिए प्राइवेट में जाना पड़ेगा। वही हाल हो जाएगा कि यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रेनें हैं, लोग नहीं चाहते हुए उनको प्राइवेट ट्रेन में जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पता चला कि ट्रेन घंटों तक लेट है, तो आप क्या करिएगा? सरकारी में बैठिएगा, 15% का जो किराया है अधिक ही दे करके आप प्राइवेट को ही चूज करिएगा। ये ऐसी बात है कि नहीं? आप भी नीचे अपनी राय जरूर नीचे कमेंट करिएगा। ऐसा मेरी राय है, बाकी अपना बताएगा। यहाँ पर कुछ बातें जो बताई गई हैं कि देखिएगा, हबीबगंज से बेंगलुरु, चेन्नई और सिकंदराबाद के लिए जुलाई में प्राइवेट ट्रेन चलेंगे। जुलाई, अभी तो मार्च चल रहा है, अप्रैल आ गया, मई जून, जो 3 महीने के अंदर जो है वहाँ पे ट्रेन स्टार्ट हो जाएंगी। संबंधित कंपनियां शेड्यूल निर्धारित करने के बाद ट्रेन को शुरू करने की तारीख घोषित करेंगी। कौन सी कंपनियां? देखिए, संबंधित कंपनियां, इन्होंने अभी तक कंपनी का नाम नहीं खुलासा किया है कि कौन सी कंपनी जो है इसका निर्धारित करने वाली है। कौन कौन कंपनी जो है ये ट्रेन की संचालन करेगी, ये तो पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन कई सारी कंपनियां जो है इसमें इन्वॉल्व है। देखते हैं कौन कौन कंपनी सामने आती है, वो तो अभी जब नाम आएगा तब आएगा। प्राइवेट ट्रेन को 75% जो है पंक्चुअलिटी गारंटी भी देनी होगी। 95% जो है, मतलब वो पंक्चुअल रहेंगे कि नहीं, हम जो है टाइम पर ही रहेंगे। मामूली सी देरी होने पर करीब 500 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से जुर्माना भी उनको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। पहले चरण में इस साल के अंत तक देश भर में 150 प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। ये रेलवे ने प्राइवेट ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा है। सोचिए दोस्तों, वर्ष 2025 के अंत में इसकी संख्या कितनी बढ़ने वाली है, देख सकते हैं। इतनी भी तेजी से भर्तियां नहीं बढ़ी, लेकिन इन्होंने 150 प्राइवेट ट्रेन को बढ़ा करके 500, इतना मतलब ये अगले साल ही 15 कंपनियों ने इन ट्रेन को संचालन के लिए अपने प्रस्ताव रखे हैं। 15 कंपनियां सोच रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी कौन कौन हो सकती है, आप भी नीचे कमेंट करके बताएं। उनमें से ही अलॉटमेंट किए जाएंगे, ठीक है। वर्तमान जो 15 कंपनी होगी उनमें से जो है प्रस्ताव इन्होंने रखा, अभी इनको अभी मिला नहीं है। उनमें से कुछ कंपनी को जो ज़्यादा, अब जो भी है उन्हीं को यहाँ पर आपको प्रस्ताव, उन्हीं को जो है संचालन के लिए दिया जाएगा। जो आगे आएंगी 15 में से कोई एक ही दो हो सकती हैं, जितने हो। वर्तमान में रेलवे मंत्रालय के 64 मंडलों के में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करा रहा है। देखिएगा, तो 64 ऐसे मंडल है जहाँ पर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। जो उसका डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जा रहा है, जो प्राइवेट ट्रेन के लिए ज़रूरी है। या देखिए तो इतना बढ़िया स्टेशन को बनाया जा रहा है, जैसा लग रहा है कि हवाई अड्डा हो। ऐसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं। इनमें ट्रेनों की हाई स्पीड से चलने के लिए ट्रैक बिछाने से लेकर के अपडेशन तक शामिल है, ठीक है। इधर ट्रैक भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट है। ट्रेन की स्पीड को इस साल के अंत तक 130 से बढ़ा करके 160 किलोमीटर प्रति घंटे चलाने का लक्ष्य है। वहीं 2025 तक 180 किलोमीटर कर देने वाले हैं ये। और यहाँ बताया गया इसका सबसे ज़्यादा फायदा प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले ऑपरेटर को होने वाला है। तो मतलब यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेन चलाने वाले जो ऑपरेटर्स होंगे, तो देखिए यहाँ तक तो लग रहा है कि अब पूरी तरह से, और ये शुरू हो गया है, अगर ये इंटरनल सब काम शुरू हो गया है तो ज़्यादा समय नहीं है रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट होने में। इन्होंने बताया भी, अश्विनी वैष्णव जी ने बताया भी पिछले मीटिंग में कि रेलवे का जो कैलेंडर जारी हुआ है वो अभी 3 सालों के लिए ही ये कैलेंडर है। अभी ये पूरी तरह से मतलब 4-5 साल, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये 3 ही सालों के लिए। और तब तक 3 सालों में पूरे भारत में प्राइवेट ट्रेनें, आप भी सोच सकते हैं कि हजारों पार हो जाएंगी। पूरे भारत में सिर्फ प्राइवेट ट्रेन ही चलेंगी, ठीक है। और किस तरह चलेंगी आप भी समझ सकते हैं। नीचे कमेंट करके आप इस वीडियो पर राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी भी राय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और ये भारतीय युवाओं के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि पूरे भारत में रेलवे को जो प्राइवेट हो जाती, इतनी बड़ी संस्था जो है रेलवे जो भर्तियां देती थी, अब एक तो भर्तियां कम इसी तरह से हो गई हैं। अब देखते हैं प्राइवेट में होने के बाद सैलरी भी अब कौन निर्धारित करता है, क्या होता है, अब आगे देखने को मिलेगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा तो वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। अनिल सर आईटी का ऐप डाउनलोड करिए तो वहाँ पर कई सारे टेस्ट सीरीज बुक्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होंगे। जाइए और जा करके ज्वाइन कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।